आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 2020 की फरवरी थी। सुबह 3 बजे का वक्त। कोलकाता एयरपोर्ट के ATC से एक विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। ये जहाज दोहा से बैंकॉक जा रहा था। रास्ते में कोलकाता पड़ा। असल में इस विमान में एक गर्भवती महिला सफर कर रही थी। अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया। क्रू की मदद से डिलीवरी तो हुई और अब पायलट चाहता था कि महिला और बच्चे को डॉक्टर्स की सहायता मिल जाए, सो उसने कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरना ठीक समझा। अब सवाल यह है कि जब विमान कतर से दोहा से उड़ा तब फ्लाइट में महिला थी, रास्ते में बच्चा हुआ। बैंकॉक को तो एक ही व्यक्ति के आने की खबर मिली। उस व्यक्ति के पास यात्रा से जुड़े अपने पेपर भी हैं। तो सवाल यह है कि पैदा हुए बच्चे को कौन आइडेंटिफाई करेगा, वो किस देश का नागरिक है। मामला यहीं फंसा था और कई बार पहले भी अलग अलग मामलों में फंसा है। आज इसी टॉपिक पर हम कर रहे हैं ज्ञान ध्यान। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। तो आगे ये हुआ कि थाईलैंड ने बच्चे का वीजा मांगा। बच्चे की मां ने कहा कि मैं तो थाईलैंड की ही हूं, मेरा बच्चा भी यहीं का होगा, भले पैदा आसमान में हुआ हो। भारत के डिप्लोमेट्स ने काफी कोशिशें की और आखिर में बच्चे को थाईलैंड की नागरिकता मिल सकी। ये नियम पूरी दुनिया में लागू है कि 7 महीने से ज्यादा गर्भवती कोई महिला हवाई सफर नहीं कर सकती, लेकिन बावजूद इसके ऐसा होता रहा है कि जहाजों में डिलीवरी हो जाती है। ऐसे तमाम मामलों में सवाल होता है कि बच्चा किस देश का सिटीजन कहलाएगा, जहां से जहाज उड़ा या फिर वहां जहां जहाज लैंड करा, जहां के उसके माता पिता हैं या फिर उस देश का जिसके एयर स्पेस में उसका जन्म हुआ। तो हमने सोचा कि ऐसे पेचीदा मामलों में होता क्या है, इसी पर जानकारी ली जाए। हमारी बात हुई अमित पांडे से, जो लीगल एडवोकेट हैं। जी देखिए, ऐसा बहुत स्पेसिफिक नियम तो नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि ये बात इतनी अजीब है कि इसके होने की कल्पना रेयरेस्ट केसेस में ही होती है। फ्लाइट्स के नियम कुछ जगहों पर ही हम गर्भवती महिलाओं को कंफर्ट के लिए 7वें या 8वें महीने के बाद ही यात्रा में नहीं शामिल करेंगे, लेकिन ये नियम बने हैं सामान्य परिस्थितियों के लिए। कभी कभी ऐसी स्थिति बनी है जब गर्भवती महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर जाने पर मजबूर हुई हों और प्रसव पीड़ा हो जाए। अब हवा में बच्चे की नागरिकता पर कई बार विवाद भी हुआ है, चर्चा भी हुई इस पर। परिस्थिति में बच्चे के पास डिफॉल्ट के रूप में उसके पिता की राष्ट्रीयता होती है, लेकिन बच्चे के अभिभावक उस देश के बच्चे जन्म के समय हवाई जहाज जिस देश में पंजीकृत हो के आवेदन करके बच्चे की राष्ट्रीयता स्थानांतरित करना चुन सकते हैं। संबंधित देश के में आपको चुनेंगे या एक बड़ा सवाल है। हाँ, आपको उस समय देश में खुले आसमान और घरेलू कानूनों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना होगा जिसमें बच्चा उस समय है। ये परिस्थिति रहेगी। तमाम केसेस में ये भी निकला है कि इससे अलग अलग देश के अलग अलग तरीके से डील करते हुए दिखते हैं। जैसे कनाडा में नियम है कि हम अपनी उड़ान परिधि में भी बच्चे को नागरिकता नहीं देंगे अनलेस बच्चे के माँ या बाप में कोई कनाडा का नागरिक ना हो। इसी प्रकार फ्रांस, इंग्लैंड और करीब करीब सभी इस्लामिक देश के नियम है। थाईलैंड इस मामले में थोड़ी ढील देता है, कहता है कि आपकी इच्छा अगर है तो हम आपको नागरिकता देने पर विचार करेंगे। अमेरिका ने भी बहुत अच्छा हल निकाला है इस मामले में। उसने कहा है कि हम नागरिकता देंगे जो भी हमें हमारे जोन में जन्म लेगा, चाहे सागरीय क्षेत्र हो या उड़ान का क्षेत्र हो, हमारे देश का ही नागरिक होगा। ये तो मुख्यतः यही बातें हैं। यानी अलग अलग देश उड़ान के दौरान पैदा हुए बच्चों को लेकर नागरिकता के अलग अलग कानून लागू करते हैं। अमेरिका कहता है कि हमारी जमीन और आसमान पर जिसने भी जन्म लिया वो हमारा है।
सऊदी कहता है कि हम विचार करेंगे। इंग्लैंड कहता है कि नहीं नहीं, जहां के बच्चे के माँ बाप हैं वहीं की नागरिकता रहे। कुल मिलाकर नागरिकता को लेकर सबके अपने अपने नियम हैं और इस पेचीदा मामले को सुलझाने के अपने अपने तरीके भी। ये निर्भर करता है कि बच्चे के जन्म के समय हवाई जहाज किस देश के ऊपर से गुजर रहा है या किस देश के अधीन समुद्र के ऊपर से गुजर रहा है। मसलन पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हवाई जहाज में अगर किसी बच्चे का जन्म तब हो जब वो हवाई जहाज भारत देश के ऊपर से या भारत देश के अधीन भारतीय महासागर के ऊपर से गुजर रहा है, तो उस बच्चे को अपने माता पिता के देश की नागरिकता के साथ साथ भारत देश की नागरिकता भी मिल जाएगी। अब आपने सोचा होगा कि अगर ऐसी घटना भारत में हो तो उसके क्या नियम हैं? सुनिए अमित क्या बताते हैं। देखिए, भारत में करीब करीब सारे नियम लोकतांत्रिक बेस्ड ही हैं और इस मामले भी लोकतंत्री है। फ्लाइट में बच्चा अगर जन्मता है और वो भारत के अंतर्गत मामला है तो भारत सबसे पहले बच्चे के पेरेंट्स से पूछेगा कि क्या चाहते हैं। अगर उसमें मौका दिया जाएगा कि उधर अप्रोच करके वहां की नागरिकता बच्चे के लिए ले ले। अगर उस मुल्क इस पर राजी नहीं होता है जिस मुल्क से वो चला है, तो भारतीय अधिकारी अप्रोच करते हैं और बच्चे की नागरिकता सुनिश्चित कराते हैं जहां कि उसके माँ और बाप हैं। इसके बाद रेयरेस्ट केस में भी अगर असफलता मिलती है तो भारत अपनी नागरिकता देने का विकल्प खुला रखता है, क्योंकि उस समय बच्चे का जन्म भारत में हुआ। 2004 में मॉरिशस के एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया था फ्लाइट में। भारतीय अधिकारियों ने उस बच्चे की नागरिकता सुनिश्चित कराई थी क्योंकि उस औरत को बहुत मुश्किल हो रही थी। तो भारत के ये नियम है जो आम लोगों के लिए आसान है और मजेदार भी है। तो भारत ने ऐसे मामलों में थोड़ा साफ और थोड़ा धुंधला रुख अपनाया हुआ है और बाकी देशों में ये तो अभी क्लियर है कि ऐसे मामलों में नियम यही है कि जिस देश में विमान हो वहां के नियम जो कह दें उसके अनुसार फैसला हो जाए। प्रैक्टिकली बच्चे के पिता जिस देश के होते हैं, ऐसा होने पर अपने देश वापस लौट जाते हैं और वहां के किसी अस्पताल में उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। इसी तरह ज्यादातर देशों में हवाई जहाज में जन्म लेने वाले बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता की समस्या को सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये हुई बात उन नियम और कानूनों की जिसके तहत हवा में जन्मे बच्चे की जमीनी नागरिकता तय होती है। कभी कभी हम ये भी पाते हैं कि कोई ऑथेंटिक पॉइंट तो नहीं मिलता और उम्मीद है कि ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड से आपकी ये दुविधा दूर हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे रोहित। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।